हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा वैकेंसी की एक बहुत बड़ी अपडेट्स निकल कर आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही झारखंड चौकीदार भर्ती 2023 को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिनमें से टोटल पोस्ट 315 पोस्ट है और 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कब से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलते हैं। तो ये रहा आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय साहिबगंज, यानी कि जो वैकेंसी निकल कर आ रही है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से है। तो चलिए इस विज्ञापन को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो साहिबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। तो ये जो विज्ञापन संख्या 1/2022 है। तो चलिए देखते हैं टोटल पोस्ट कितना है, कौन कौन से पोस्ट कैटेगरी वाइज बांटा गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पद का नाम है चौकीदार, ठीक है। और रिक्त पदों की संख्या टोटल जो है 315 है, जिसे कैटेगरी वाइज बांटा गया है। यानी कि अनारक्षित के लिए यहाँ पे 165 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 143 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पोस्ट है। और इस प्रकार टोटल मिला जुला कर जो यहाँ पे 315 पोस्ट, यानी कि 315 पोस्ट निकल कर आ रही है। और अगर बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता आपको जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए उम्र सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम उम्र सीमा जो 18 वर्ष, ठीक है। और अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज, जिसमें से अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, अधिकतम उम्र सीमा। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 ईयर्स है। और महिला, अनारक्षित हो, पिछड़ा हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए 38 ईयर्स है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष के लिए जो ST SC है, उनके लिए जो 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए और भी क्या होनी चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट के रिक्त के विरुद्ध आवेदन कर रहे हैं। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। ये जो वैकेंसी है जिला स्तरीय है, ठीक है। और तो पहले लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद शारीरिक माप होगी, इसके बाद होगी शारीरिक जाँच। जिनमें से लिखित परीक्षा में 50 अंकों के आपसे रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, जिनमें से लिखित परीक्षा में जो होते हैं जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज रहेगा, और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें से 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और अगर लिखित परीक्षा की बात की जाए तो आप लोग का जो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। और दूसरा है शारीरिक माप, और इसके लिए हाइट जो है सामान्य श्रेणी के लिए जो 160 सेंटीमीटर मांगी गई है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो 160 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC के लिए जो 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और महिलाओं के लिए जो है 148 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है शारीरिक जांच। तो आप लोग का जो 1 मील दौड़ होगी, ठीक है, उसी के आधार पर आप लोग को नंबर यहाँ पे मिलेगा। अगर मेल के लिए, यानी कि मेल पुरुष के लिए बात की जाए तो अगर आप 5 मिनट या उससे पहले को दौड़ को पूरा कर लेते हैं समय से पहले, तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप इससे भी लेट करते हैं 6 मिनट तक, इसके लिए 10 अंक निर्धारित किया गया। और महिलाओं के लिए जो अगर बात की जाए तो 8 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो 20 अंक, और अगर थोड़ा सा लेट होता है तो इसके लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, और यानी कि मेधा सूची किस प्रकार तैयार किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेधा सूची। इसके लिए लिखित परीक्षा में जो भी अंक आप लोग को मिलता है, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव, यानी कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है में प्राप्त अंक के जो के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अगर वेतनमान की बात की जाए तो चौकीदार का पश्चिम पुनरीक्षित वेतनमान PB1 यानी कि 5200 से 20,200, ग्रेड वेतन 1800 के आधारित सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान शेड्यूल 1 के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के आधार पर। अगर सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से 56,900 के मूल वेतनमान है, और तथा समय समय पर आप लोगों को भत्ता N मिलेगा, ठीक है। और अगर जो भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसके लिए किसी N कार्यालय में आवेदन जमा करें, उनका आवेदन स्वतः, यानी कि आप लोग जो आवेदन करना है ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना है। और जो है यहाँ पे इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो 1 फरवरी
2023 के अपराह्न 4 बजे तक अपने अपने संबंधित अंचल अधिकारी कार्यालय में बंद लिफाफे में हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। एवं लिफाफे के ऊपर आवेदित बीट का नाम, अंचल का नाम स्पष्ट बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करेंगे। यानी कि आप ऑफिशियल यानी कि आप जो है हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अगर आप जमा करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके लिए बात की जाए परीक्षा शुल्क क्या है, तो परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया है एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया का भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त साहिबगंज के पद के नाम से भुगतान होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आवेदन कर सकते हैं। ये रहा आप लोग का फॉर्म का फॉर्मेट। इसी फॉर्म को भरना है और आप अंचल कार्यालय पर आवेदन कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट आया ऑफिशियल या तो आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं अंचल कार्यालय पे। तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक्स में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ में हमने PDF को शेयर कर रखा है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।